हेलो दोस्तों। तो आज काफ़ी समय बाद मैं कोई गज़ल यूट्यूब पे शेयर करने जा रहा हूँ। आखिरी गज़ल कुछ 7-8 महीने पहले अपलोड किया होगा और आज जो मैं गज़ल आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ वो 1.5 साल पहले मैंने लिखा था और बड़ा ही उम्दा गज़ल है। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर भाएगा। और गज़ल का मसला पेश है कि दर बदर ठोकर खाए, दिल में कई राज छुपाए। दर बदर ठोकर खाए, दिल में कई रात छुपाए। फिर रहा हूँ इस अनजान शहर में, कभी इसके तो कभी उसके घर में। फिर रहा हूँ इस अनजान शहर में, कभी इसके तो कभी उसके घर में। ना कोई शिकवा है ना गिला किसी से। ना कोई शिकवा है ना गिला किसी से। अकेले सह रहा हूँ दर्द, सह रहा हूँ खुशी से। अकेले सह रहा हूँ दर्द खुशी से। और तुम चाहे ज़हन में आओ या आओ मस्तिष्क में। और तुम चाहे ज़हन में आओ या आओ मस्तिष्क में। फ़कत जब भी आओ तुम आओ खुशी से। फ़कत जब भी आओ तुम आओ खुशी से। आगे पीछे हर पहर काली घटा है काली कहर। मरुभूमि है ये सूखा बंजर, कभी तो बरसात लाओ और तुम लाओ खुशी से। कभी तो बरसात लाओ और तुम लाओ खुशी से। कभी तो आओ खुशी से, बातों से बहलाओ खुशी से। कभी तो आओ खुशी से, बातों से बहलाओ खुशी से। हमेशा रुलाना यूं अच्छी बात नहीं, कभी तो हंसाओ और हंसाओ खुशी से। वाह 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 वाह। कभी तो हंसाओ और हंसाओ खुशी से। तुम चाहे जहन में आओ या आओ मस्तिष्क में। फकत जब भी आओ आओ खुशी से। कि रिश्ते सारे बिखरने लगे हैं, रिश्ते सारे बिखरने लगे हैं। अंगूर मियाँ खट्टे लगने लगे हैं। अंगूर मियाँ खट्टे लगने लगे हैं। और जो जरिया था छाया का सुकून का, और जो जरिया था छाया का सुकून का, वह डालियाँ सारे कटने लगे हैं। लगता है रिश्ते सारे बिखरने लगे हैं। वो डालियाँ सारे कटने लगे हैं, लगता है रिश्ते सारे बिखरने लगे हैं। जहाँ तुम हुआ करते थे वो अब खाली है। जहाँ तुम हुआ करते थे वो अब खाली है। लगता है नया पेड़ लगाने की बारी है। लगता है नया पेड़ लगाने की बारी है। और अब बीज लाए, जड़ लाए, पौधा लाए और लाए कहीं से। फकत जो भी लगाए उसे लगाए खुशी से। फकत जो भी लगाए उसे लगाए खुशी से। और यही आरज़ू है मेरी कि चाहे आंसुओं में गज़लों में तुम बह जाओ। और यही आरज़ू है मेरी, चाहे आंसुओं में चाहे गज़लों में बह जाओ और तुम बस बह जाओ खुशी से। वाह वाह वाह। इंसान के जीवन में 2 पल फिक्स होते हैं, एक पैदा होने का, एक मर जाने का। और इसके बीच के जो समय होता है उसको हम जिंदगी कहते हैं। काफ़ी लोग आते हैं इस बीच, काफ़ी लोग जाते हैं। कुछ अच्छे लोग, कुछ बुरे लोग। कुछ अच्छी यादें देकर जाते हैं, कुछ अच्छे लेसन्स देकर जाते हैं। अक्सर लोगों का कहना है कि अकेले पैदा हुए हो अकेले मर जाओगे, तो जिंदगी भी अकेले जीना सीख लो। मुझे नहीं लगता कि वे प्रैक्टिकल बात है। लोगों का साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको ज़िंदगी जीने का एहसास दिलाएंगे। वो चाहे दोस्त हो, चाहे आपके परिवार हो, चाहे कोई भी हो। और अगर अकेले ही जीना होता तो रोबोट बन के पैदा होता, इंसान बन के पैदा किए हुए हो। ये एक बात है। इंसानों का जीवन में आना बहुत ज़रूरी है, रिश्तों का जीवन में बनना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि हाँ आप ज़िंदगी जी रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। और एक बार रिश्ता बन गया तो दिन है तो रात होगा, अच्छाई है तो बुराई होगा। रिश्ता बना है तो रिश्ता टूटेगा भी। और अगर रिश्ता चल गया तो फिर क्या कहने। और अगर रिश्ता एक बार टूट गया तो कुछ तो ऐसी हरकत हुई होगी जिसने उस रिश्ते को तोड़ दिया। कुछ तो ऐसी बात हुई होगी जो आपके दिल को लगी होगी, जो आपको बुरी लगी होगी, और आपने रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन हर रिश्ते में सिर्फ बुरी यादें तो नहीं होती, हर रिश्ते में सिर्फ बुरी चीजें तो नहीं होती, अच्छी चीजें भी होती हैं। तो लोग ये भी कहते हैं कि रिश्ता टूट जाने के बाद उनको भूलने की कोशिश करो।
और मुझे नहीं लगता कि कोई प्रैक्टिकल बात है। आप यादों को नहीं रोक सकते। एक बार कोई याद बन गई तो आपके दिमाग में वो मरते दम तक आएंगे। और मेरा क्या मानना है कि उनको आने दो, उनको रोको नहीं। जो अच्छी यादें आ रही हैं उनको एंजॉय करिए, उनको खुशी से अपने जहन में आने दीजिए। लेकिन सिर्फ अच्छी यादें तो आएंगी नहीं, बुरी यादें भी आएंगी। तो बुरी यादों से लेसन सीखिए कि मैंने क्या गलती की थी कि मुझको धोखा मिला, या फिर मैंने क्या गलती की थी कि मुझको ये सब सहना पड़ा, और मैं उन गलती को दोबारा नहीं करूँगा। तो बुरी यादों से लेसन सीखिए, अच्छी यादों को एंजॉय करना सीखिए। कोई भी शख्स हो, बस ये सोचिए कि ये एक ऐसा समय है आपके जीवन का कि आप सीख रहे हैं, और ये धोखा खाना ये कोई बुरी बात नहीं है। आप ऐसा ना फील करें कि आप बेवकूफ़ थे और आपने धोखा खा लिया। देखिए भाई, मैं यहाँ ये प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में धोखा हो गया, किसी भी तरह का धोखा। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहली बार उतने चांसेस नहीं होते हैं निकलने के, क्योंकि आप पहली बार एग्ज़ाम देने जाते हैं। एक बार अगर आप उस एग्ज़ाम में फेल हो गए तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि मुझको अगली बार क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो पहली बार फेल होना लाजमी है, लेकिन बार बार फेल होना बेवकूफ़ी है। तो पहली बार किसी भी रिश्ते में ठोकर खाना, धोखा खाना, हार जाना लाजमी है, चलता है। लेकिन बार बार धोखा खाना, बार बार ठोकर खाना तो ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपके साथ एक बार वो घटना हो चुकी है। तो वहां से आप सीखिए कि मुझको दोबारा क्या नहीं करना है, वो समझदारी है। फिर एक बात ये भी है कि इंसान अगर एक बार धोखा खा जाता है तो डर जाता है, सहमा सहमा सा हो जाता है कि दोबारा रिश्ता बनाना किसी से कि नहीं बनाना। तो उसको इस बात का डर होता है कि कहीं दोबारा से मुझे धोखा ना मिल जाए, दोबारा से मुझे कोई तकलीफ ना दे दे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैं पिछले तकलीफ से बाहर आया हूँ, फिर से मिल जाएगा तकलीफ तो कैसे बर्दाश्त करूंगा। तो ये डर होता है इंसान के अंदर। तो फिर मैं यही कहूंगा कि आप दोबारा रिश्ता बनाइए, लेकिन पिछले रिश्तों से सीखिए कि आपको नहीं करना इस रिश्ते में। हो सकता है पिछले रिश्ते में आपने आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा कर लिया, जो कि आपको इस बार नहीं करना है। पिछले रिश्ते में आपने कुछ सेफ्टी मेजर्स न लिए हों, जैसे कि खुद को प्रायोरिटी न देना, खुद के पढ़ाई को, खुद के काम को, खुद के जॉब को प्रायोरिटी न देना। तो इस रिश्ते में उसको प्रायोरिटी दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके आप पिछले रिश्ते से सीखिए और उसको नए रिश्ते में इंप्लीमेंट करिए। तो दोस्तों यही है कि अकेले रहना सॉल्यूशन नहीं है। कुछ पल के लिए अकेला रहना अच्छा लगेगा, लेकिन एक पल ऐसा आएगा आपके जीवन में कि आपको कोई ना कोई चाहिए होगा, कोई दोस्त, कोई साथी, परिवार, कोई भी आपको चाहिए होगा। दुनिया में जो पहला इंसान बना था आदम, वो भी अकेला बना था, लेकिन आगे चल के उसको भी एक साथी की जरूरत पड़ी। हमें भी तो साथ चाहिए होगा ना किसी का। हम तो रोबोट नहीं है, हम तो इंसान हैं। तो मैं यही कहूंगा, भरपूर रिश्ते बनाइए, भरपूर। टूटिए, बिखरिए, गिरिए, उठिए, धोखा खाइए, सीखिए, सीखिए, ये सीखिए, इसको कभी नहीं भूलना। सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए। तो आखिर में एक ही चीज बोलूंगा कि सभी अच्छे रिश्तों को एंजॉय करिए, सभी अच्छी यादों को एंजॉय करिए, और सभी बुरी यादों से लेसन सीखिए। शुक्रिया दोस्तों।